श्री लाडली जी को हृदय से प्रणाम। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, जो हमारे समाज में कुरीति बढ़ती जा रही है। हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति अकस्मात अचानक दुखी हो जाए। हमारे शास्त्रों में साफ शब्दों में लिखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अधर्म से कमाया हुआ धन व्यक्ति को तो नष्ट करता ही है, लेकिन उसके पूरे परिवार को नष्ट करने की क्षमता रखता है। हो सकता है कि आपका प्रारब्ध अच्छा हो और आप उस अधर्म के धन को भोग ले, लेकिन वो धन कभी ना कभी आपको, आपके परिवार को नष्ट कर देगा। आपको नष्ट नहीं करेगा तो आपके बच्चों को नष्ट कर देगा। आपके बच्चों को नष्ट नहीं करता तो आपकी पत्नी को नष्ट कर देगा। इसके विषय में हमारे शास्त्रों में क्या प्रमाण है, आप सभी जानते हैं कि राजा परीक्षित, जो पांडवों के वंशज थे, उनके समय में ही कलयुग का प्रवेश हो गया था। वो शिकार खेलने जंगल की तरफ गए। रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक दुराचारी पुरुष, जिसके बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, और राजा परीक्षित ने सोचा कि ऐसा पुरुष और मेरे राज्य में। वो पास गए, उनका परिचय हुआ, और जब उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उसे डराया कि तू बता कौन है तू, तो उसने अपना परिचय दिया कि महाराज, मैं कलयुग हूँ और मेरा समय आ रहा है। राजा परीक्षित ने कहा कि देख, मेरे राज्य में तू नहीं रह सकता। कलयुग डर गया, क्योंकि राजा परीक्षित बहुत ही पराक्रमी थे। कलयुग ने बोला कि महाराज, अगर मेरा समय आ रहा है तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि हे महाराज, मुझे आप कुछ स्थान रहने को दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने सोचा और कहा कि ठीक है, तू किन किन चीजों में रहेगा, किन किन वस्तुओं में तेरा प्रवेश होगा। तो श्रीमद् भागवत में लिखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रियः सूनः यत्राधर्मश्चतुर्विधः। कि तू द्यूतम, तेरा वास जुए में होगा। दूसरा, तो नशों में भी रहेगा, शराब इत्यादि बड़े बड़े नशे। स्त्रिय, व्यभिचारिणी स्त्रियों में भी तू रहेगा। सूनः, कलह कलहिस, लड़ाई झगड़ा जहां पर होगा वहां पर तेरा प्रवेश होगा। कलयुग ने सोचा कि अरे, मुझे सारे ही ऐसे स्थान दिए, कोई महाराज मुझे कोई एक पवित्र स्थान दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि कांचनम, स्वर्ण, स्वर्ण में भी तू रहेगा। स्वर्ण से तात्पर्य यहाँ केवल मात्र स्वर्ण से नहीं है, धन संपत्ति, जमीन जायदाद। आप अधर्म से जो भी कमाएंगे
जो भी ग्रहण करेंगे, मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कि आपका प्रारब्ध अच्छा हो, आप उसको भोग लें, लेकिन नहीं, आने वाले समय में वो पैसा, वो धन आपको समाप्त कर देगा और आपके परिवार और वंश को समाप्त कर देगा। अधर्म का कौन कौन सा धन होता है? मैं एक अध्यापक हूँ, और अगर मैं अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं कर रहा हूँ, अपने कार्य को पूरा नहीं कर रहा हूँ, जो सरकार मुझे धन दे रही है, अगर मैं अपने कार्य को पूरा नहीं कर रहा तो वो अधर्म का धन है, और वो धन फलेगा फूलेगा नहीं, वो मानसिक चिंताएं पैदा करेगा, मानसिक परेशानियां पैदा करेगा। वैसे भी आप अगर समाज में देखेंगे तो लगभग सभी इस वक्त चिंताग्रस्त है, क्योंकि हम अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखना जीवन में, अधर्म से कमाया हुआ धन कभी भी मंदिर में मत चढ़ाना। इस बात को गांठ बांध लो। अधर्म से कमाया हुआ धन कभी भी मंदिर में मत चढ़ाना, क्योंकि भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। आपको इतना बड़ा दंड देंगे, आप फिर उसको सहन नहीं कर पाओगे। आप सभी से मेरी विनती है, कोशिश करो, आधी ही रोटी खाओ, शांति से खाओ, पर अधर्म से कमाए हुए धन का प्रयोग अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मत करो। मैंने एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। इस बारी जो मैं वृंदावन गया तो श्री राधा रानी ने मुझे प्रत्यक्ष दिखाया। जब मैं परिक्रमा कर रहा था तो लगभग 12 किलोमीटर बाद मुझे एक व्यक्ति मिला, नोएडा दिल्ली से था। वो भी परिक्रमा लगा रहा था और उससे पहचान हुई, लेकिन वो रोता ही जा रहा था, रोता ही जा रहा था। जब मैंने पूछा कि भाई क्या, कैसे, तो उसने कहा कि भाई क्या बोलूं, मेरी धर्म पत्नी के पेट में 4 चीरे दिए गए, यानी 4 बार मेरी धर्म पत्नी का पेट चीरा गया। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि आपकी धर्म पत्नी नहीं बचेगी। श्री राधा रानी से अर्ज लगाई और आज उसकी पत्नी स्वस्थ है, क्योंकि उसने बिल्कुल मेरे मुंह पर बोल दिया कि भाई मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन वो अधर्म का पैसा था, जुए का पैसा था। आज भी अगर मैं चाहूं 10, 20, 40 लाख ऐसे अभी निकाल सकता हूं, लेकिन श्री जी ने मुझे पैसा तो दिया, लेकिन मेरी पत्नी को, मतलब वो, उसको देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। तो आप सबसे विनती है और आपकी इच्छा है, ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैं नहीं बता रहा, इन चीज़ों का मैं स्वयं भी भुक्तभोगी हूँ। तो कृपया करके कोशिश करें कि अधर्म के धन से किनारा कर लें, क्योंकि धन की चमक, अधर्म के धन की चमक 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल आपके चेहरे पर रह सकती है, जब तक आपका प्रारब्ध अच्छा है। लेकिन जिस दिन ये धन आपको उथल पुथल करेगा,
तो आप समाप्त हो जाओगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।